हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लॉन्च किए गए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं बट इसे लाइक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सेशन को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ सही सुमेलित है पूछा गया है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है। बाकी सभी कथन गलत दिए गए हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करें। भीरू यानी डरपोक का हो जाएगा गधा, उसी प्रकार धूर्त चालाक का हो जाएगा लोमड़ी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 3 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। बिल्कुल यह सत्य कथन है। जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे। यह कथन गलत है। नेहरू ने राज्यों का भाषाई आधार पर गठन के समर्थन नहीं किया था तथा प्रशासनिक सुविधा के अनुसार के आधार पर राज्यों का गठन का समर्थन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो वह पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो हो जाएगा 2010। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसे ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण के कारण बाहर निकलता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो यह हो जाएगा बोन्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वही हाइपोथैलेमस अगर पूछे तो भूख, प्यास, गुस्सा, प्रेम सभी को हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है, जबकि सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है। यह अपेक्षित है मंगलयान 2 का लॉन्च 2024 तक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि मंगलयान 1 कब भेजा गया था, तो मंगलयान 1 2013 में 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। यह 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा पूछा गया है। तो अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह हो जाएगा कतर के दोहा शहर में। इसकी विजेता टीम कौन सी रही है, तो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की विजेता टीम अर्जेंटीना रही है तथा उप विजेता टीम फ्रांस रही है। नेक्स्ट, 9 नंबर प्रश्न है, बॉन कन्वेंशन संबंधित है। तो बॉन कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बॉन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 1979 में हुआ था तथा यह लागू कब हुआ था, तो यह लागू हुआ था 1983 में। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न है, वह हिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो वह हिंद की लड़ाई यह हुआ था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह हुआ कब था, तो यह 1008 ईस्वी में हुआ था। इसमें आनंद पाल की हार तथा महमूद गजनवी की जीत हो गई थी। सांभर के राजपूतों ने आनंद पाल का साथ दिया था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह हार गए थे। नेक्स्ट, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया है। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया है, तो यह 1575 ईस्वी में। कब करवाया था, तो 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा, फतेहपुर सीकरी में और क्या बनवाया था? तो यह याद रखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा ही फतेहपुर सीकरी में कराया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। स्पिल द बीम्स, इसका क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा टू रिवील ए सीक्रेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 13 नंबर प्रश्न है, किताब पढ़ाई जाने को है, इसका ट्रांसलेशन बनाना है, यह क्या हो जाएगा? द बुक इज टू बी टाउट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले 6 में 8 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -8 कर देंगे तो हो जाएगा 40। उसी प्रकार 21 में 25 से गुना मल्टीप्लाई करके 25 माइनस कर देंगे। 14 में 7 से गुना करेंगे तो 98 हो जाएगा, उसके बाद 7 माइनस कर देंगे तो 91 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, मैथ के प्रश्न है। मैं मैथ के प्रश्नों का यहाँ सिर्फ आंसर बता देता हूँ और इसका सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे दे दूंगा। 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर प्रश्न है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, बिल्कुल सत्य है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में शनि का न्यूनतम घनत्व है, यह भी सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति के पास है। मंगल जोवियन ग्रह है, यह कथन गलत दिया गया है। मंगल जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रहों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। वह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। जबकि मंगल क्या है? तो मंगल एक पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसे ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम एनोक्सिया कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है? यह कौन सा हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा होगा? यहाँ आरोही क्रम पूछा गया है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? तो रसिया हो जाएगा, उसके बाद कनाडा हो जाएगा, उसके बाद यूएसए हो जाएगा और फिर चाइना हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। यहाँ देखते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना और कजाकिस्तान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। 20 नंबर प्रश्न है, अंतरराज्यीय संबंध में 20 नंबर प्रश्न है, अंतरराज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में अंतरराज्यीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग या अध्याय नहीं है। तो यह कथन क्या है? तो यह सही दिया गया है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 में शामिल है। यह कथन गलत है। यहाँ भाग 9 नहीं बल्कि भाग 11 होना चाहिए, इसे ध्यान रखेंगे। यही कथन गलत दिया गया है। और अनुच्छेद 262 नदी जल विवादों से संबंधित उपबंध का प्रावधान करता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ असत्य कथन सिर्फ 2 हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 क से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है, इसे अच्छे से आप देखेंगे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 23 नंबर प्रश्न है, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4537.50 पैसे।
24 नंबर प्रश्न है, मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह अपादान कारक होगा क्योंकि एक घर से दूसरे घर की दूरी अलगाव की स्थिति प्रदर्शित करती है। 25 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा होन्शु द्वीप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जापान के 4 मुख्य द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा होन्शु, और होन्शु द्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला द्वीप है। इंडोनेशिया के जावा के बाद होन्शु द्वीप ही आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है? तो यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा यह चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50 शीर्ष महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थानों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख को और एक मयूरभंज को। तो 1 और 4 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यही पूछे कि लद्दाख का रैंक कौन सा है? तो लद्दाख को 31वां पे रखा गया है और मयूरभंज को 32वां पे रखा गया है। इसे भी ध्यान रखेंगे। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तन होना किस प्रक्रम से संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएगा पाचन से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है तथा पाचन की अधिकांश क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है और जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है? तो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है विटामिन सी हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो आंवला हो जाएगा। ये सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। यही विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा कोलेन काइमा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होगा। शून्येतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता हो। यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर यह संबंधित है। नेक्स्ट, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के पृष्ठों के बीच क्या? तो यह गति का विरोध करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही पूछा जाए कि गति का विरोध करता है तथा घर्षण हमेशा विपरीत दिशा पे लगती है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ पूछा गया है। तो यह हो जाएगा सीमा शुल्क को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन से ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो यह ध्रुवों के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा फेडचेंको। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह है कहाँ? तो यह तजाकिस्तान में। इसे भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा गया है 2047 तक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो वांगला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट, यहाँ वांगला देखकर आप बंगाल मत लगा दीजिएगा, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किसे किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? यह शाही दस्तावेज नहीं था खुतबा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खुतबा क्या था? तो खुतबा जो है यह एक शुक्रवार को नमाज के समय दिया जाने वाला एक प्रकार का भाषण था। इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसने वर्ष 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। यह गलत है। यहाँ टीपू सुल्तान ने नहीं बल्कि हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। एक नए कैलेंडर को लागू किया था, बिल्कुल यह सही दिया गया है। पैदावार का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था, यह भी कथन सत्य है। यहाँ सही कथन पूछा है तो 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो यह हो जाएगा खिलाफत आंदोलन को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो 42 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले हो जाएगा चंबल, उसके बाद कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सिंध, उसके बाद हो जाएगा बेतवा और फिर केन। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। यह कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन ए में। 43 नंबर प्रश्न है। एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वह है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 में। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 352 में क्या है? तो 52 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का उपबंध है। जबकि यही अगर पूछे कि 360 में क्या है, तो 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। से ध्यान रखें, कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट, इसमें अगर पूछे कि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान याद रखेंगे 127वां है। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? यहाँ सर्वाधिक वृद्धि पूछा गया है, ध्यान देंगे। यह हो जाएगा ओडिशा राज्य में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव वन स्थित है, तो वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो यह कौन सा स्थान हो जाएगा? तो यह 9वां हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, इसके आधार पर उभरा भाग अंडाशय, मध्य भाग वर्तिकाग्र और शीर्ष भाग वर्तिका होता है। यह कथन गलत दिया गया है। यहाँ मध्य भाग वर्तिका होता है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र होता है, यही कथन गलत दिया गया है। पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागन कहलाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, यानी 2 और 3 दोनों सही है। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केवल 2 और 3 सही है। 50 नंबर प्रश्न है। ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है, तो यह हो जाएगा जिनोप्सिला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुने। यहाँ दिया गया सूची 1 में मानसून, पूर्व वर्षा और एक संबंधित राज्य। तो चाय वर्षा कहाँ होता है? तो चाय वर्षा हो जाएगा असम में। नार्वेस्टर कहाँ है? तो नार्वेस्टर का हो जाएगा उड़ीसा। चेरी ब्लॉसम हो जाएगा कर्नाटक और केरल, और काल वैसाखी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। यह कहाँ दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, 52 नंबर प्रश्न है। हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि कंगन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएंगे चिकित्सा से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है?
तो यह दिया गया है राजकुमार राव को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह चावल पर प्रतिबंध लगाया गया है गैर बासमती चावल पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मरचा चावल कहाँ है? तो मरचा चावल बिहार की ही चावल की एक किस्म है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो यह कब किया गया है? तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 से 71 के बीच। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। इसमें काफी सारा मैच करने वाला प्रश्न दिया हुआ है। अंतरराज्यीय जल विवाद, ये ऐसे प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ। वंशधारा हो जाएगा 2, महादाई हो जाएगा 1, गोदावरी हो जाएगा 5 और नर्मदा हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। क्या दिया गया है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, यौगिक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है जिसका सूत्र C2H6 है। बिल्कुल सही है। सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को द्विआबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। यह कथन गलत दिया गया है। कार्बन के शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं, यानी 1 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यह कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो बॉयल का नियम दाब आयतन से संबंध, बिल्कुल सही है। चार्ल्स का नियम ताप आयतन से संबंध, ये भी ठीक है। गैलुसेक आयतन मात्रा, ये कथन गलत है। गैलुसेक किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा दाब और ताप से संबंध हो जाएगा, दाब और ताप से। नेक्स्ट, 59 नंबर प्रश्न है, स्वविनियोजक क्या है? स्वविनियोजक क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ये तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 60 नंबर प्रश्न है, भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? यह हो जाएगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है, महिलाओं की गरिमा प्रभावित करने वाला आचरण जैसे गालियां देना, अश्लील गाना आदि के संबंध में भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान है? तो यह हो जाएगा धारा 294 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, जिसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो यह संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे सेट्स काफी थोड़ा टफ है। अगर इसमें आपका स्कोर 60 आता है तो काफी अच्छी तैयारी आपकी मानी जाएगी। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जल जन्म बीमारियों का स्रोत होता है? तो यह हो जाता है गंदा पानी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 64 नंबर प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने का संबंध किससे है? यह किससे हो जाएगा? डिसलेक्सिया से हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर शब्द कैसे होता है? तो यह होता है मन प्लस हर, यहाँ विसर्ग आ गया तो यह विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? तो यह किया गया था होलकरों के साथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
70 नंबर प्रश्न है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधित कर किए गए हैं प्रावधानों पर विचार करें। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है। बिल्कुल यह सही है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन हैं। बिल्कुल सही है। पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाली शक्तिशाली वायु प्रवाह के कारण विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वातरोधों की तरह कार्य करने वाली भू संहति का आधिक्य होना है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। यहाँ 2023 का पूछा गया है, तो यह हो जाएगा आचार्य चंदना जी को। आचार्य चंदना जी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया है। यह किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से यहाँ पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा, तो यह बनेगा पटना में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 75 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है, तो यह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। हो जाएगा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह संविधान सभा में बहस में किसने कहा था, तो यह कहा गया था सरदार पटेल के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 78 नंबर प्रश्न है रूस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो सबसे पहले 1905 में हो जाएगा खूनी रविवार की घटना, 2 मार्च 1917 को जार द्वारा पद त्याग, और तीसरे नंबर में हो जाएगा मार्च 1918 ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक विद्रोह, यानी 2, 1, 3, 4। यह कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनें। खनिज दिया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज का हो जाएगा उड़ीसा, जिप्सम का हो जाएगा राजस्थान, चूना पत्थर कर्नाटक, और मैग्नेसाइट हो जाएगा उत्तराखंड, यानी 4, 3, 2, 1। यह दिया गया है ऑप्शन डी में। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है, लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्व आंतरिक परिवर्तन घटित होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, तो यह किया जाता है पराबैंगनी तरंगों का। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, तो यह कहा गया था न्यायमूर्ति A.S. आनंद के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है, तो यह करता है 83 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यह कोई भी अनुच्छेद नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 84 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5%। 85 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसमें नहीं किया जाता है सामाजिक असमानता को। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। यह क्या दिया हुआ है, गन्ना। गन्ना हो जाएगा इच्छु, चावल हो जाएगा व्रीहि, मूंग क्या हो जाएगा, तो मूंग हो जाएगा मृदुग मुदुग, और जौ हो जाएगा यौ, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा
4 1 2 3 यह कहाँ दिया गया? तो यह दिया गया है ऑप्शन डी में। 87 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह मिलाया था, इसकी चर्चा है बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? 88 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शंकर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पलवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया गया था बारबरा मैक्लिटॉफ के द्वारा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। आंशिक श्रेणी और एक तरफ दिया गया है लाल डाटा पुस्तक में प्रदर्शन। संकटापन्न ई। 90 नंबर प्रश्न है। 90 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसे आप एक बार खुद से मिला लेंगे। नेक्स्ट, 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हो जाएगा हिमनद, उसके बाद हो जाएगा नदी का, उसके बाद निर्माण होगा नदी का और फिर समुद्र और फिर महासागर में जाके मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 2 3 4 1। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए। यहाँ इसे भी मिलाना है, इसमें सिर्फ मिलाने वाला ही अधिकतर प्रश्न है। तो सूची 1 में दिया गया है मेथेनोइक अम्ल, तो यह कहाँ होता है? तो 92 नंबर प्रश्न हो जाएगा, यह हो जाएगा चींटी के डंक में। एथेनोइक अम्ल हो जाएगा सिरका में और ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में और कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा शीतल पेय और सोडा वाटर में। तो यह हो जाएगा 2 1 3 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 93 नंबर प्रश्न है, भू-स्थानिक प्रौद्योगिक का उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो यह होता है वेब या क्लाउड में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? तो यह हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट, 95 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपए की वृद्धि किया? तो यह किया गया है 150 रुपए का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है? तो सबसे पूर्व में स्थित हो जाएगा कटिहार। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का, इसे ध्यान रखेंगे। कर मत दो का नारा दिया, तो यह दिया गया था सरदार पटेल के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है, हुक हो गया, पुल हो गया, ये सभी क्रिकेट में प्रयोग किए जाते हैं। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा जोरहाट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।